देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अमित दीक्षित सर्च करें और वहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय आप देख रहे हैं कोर्स 507 के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज। इस सीरीज में हम कोर्स 507 के सभी लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं और सभी टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देख लीजिए। और 506 के भी लेक्चर्स उपलब्ध हैं, इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर 506 और 507 के अभी तक के सभी लेक्चर्स ज़रूर देख लें, बेहतर तैयारी करें शुरुआत से ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के लिए लिंक नीचे उपलब्ध है जो कि अनअकैडमी पर है, तो आप अनअकैडमी पर भी हमसे ज़रूर जुड़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम समझते हैं अगले टॉपिक को। आज हम कोर्स 507 के ब्लॉक 1 की यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 शुरू कर रहे हैं। ये यूनिट 2 जो है वो है समुदाय और विद्यालय के बारे में है, और इससे रिलेटेड आपके असाइनमेंट के प्रश्न भी थे जो मैंने आपको समझाए थे। तो ये आप वैसे भी समझें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो समुदाय और विद्यालय, तो इससे हम इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि जैसे अभी तक हमने समझा कि किस तरह से शिक्षा समाज को प्रभावित करती है, समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, किस तरह से विद्यालय समाज से जुड़े हुए हैं, और ये सब चीज़ें हमने पहले की यूनिट में समझी। इस यूनिट में हम समझेंगे कि किस तरह से समुदाय और विद्यालय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या शिक्षा आप कह सकते हैं, या किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो क्या है समुदाय, किस तरह से विद्यालय से जुड़ा हुआ है, ये इस चीज़ की हम बात करेंगे, या शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए शुरुआत की गई है समुदाय की समझ, ये टॉपिक है। और समुदाय की समझ का मतलब ये है कि समुदाय और समाज किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर हम समुदाय का अर्थ सबसे पहले समझ लें, ये ज़रूरी है। देखिए समुदाय का अर्थ इस तरह से समझिए कि समाज का एक बहुत ही आवश्यक रूप है, एक तरह से छोटा समाज कह लीजिए आप इसको। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए समुदाय को लेकर आप भी कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि अगर हम किसी समुदाय की बात कर रहे हैं तो एक जो समुदाय होता है उसकी कुछ संस्कृति होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको लेकर वो चलते हैं, और उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। यानी कि कई सारे लोग एक ही तरह की जब मान्यताओं को और समझ को, सोच को, संस्कृति को और नियमों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो एक समुदाय बन जाता है। इसको अगर साधारण शब्दों में समझें कि आप अगर देखते हैं जैन समुदाय है, पारसी समुदाय है, तो इनको हम समुदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप होता है, और इसमें वो एक निश्चित मान्यताओं को, चाहे वो धर्म से संबंधित हो या व्यवहारिक हो या खान पान से संबंधित हो या कोई और हो, तो ये एक ही तरह की चीज़ों को मान रहे होते हैं और उसका अनुसरण कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये समुदाय बनता है। ये इसका मेन डेफिनेशन है जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, तो यही बताया गया है कि जो समुदाय रहते हैं वो इस तरह से तैयार होते हैं। अब इसमें ये बताया गया है समुदाय जो हैं वो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि भौगोलिक दृष्टि से जो समुदाय बनते हैं वो हो सकते हैं पहले। दूसरे होते हैं जो कि मानव जातीय और धार्मिक समुदाय जो होते हैं। तो जो मैंने आपको भी बताया कि भौगोलिक का तो मतलब ये है कि जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, आपने देखा होगा जो किसी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहाड़ी लोग कहा जाता है, तो वो एक समुदाय के तौर पर जाने जाने लगते हैं क्योंकि वो सब एक जगह पर रह रहे हैं, एक गांव या जिले से संबंधित हैं। और दूसरे समुदाय जो होगा जो धर्म और जाति के आधार पर जो एक समुदाय बनेगा, जैसे मैंने आपको जैन बताया, पारसी बताया, या और भी कई समुदाय हो सकते हैं, वो धार्मिक मान्यताओं और उन आधारों पर बनते हैं। और ये जो होते हैं, एक जो तीसरे किस्म का होता है वो होता है जो साझा परिवार होगा, या जो शैक्षिक संबंधों पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने किसी आवश्यकता के जरिए या किसी शिक्षा के ग्रुप्स बना लिए, अभिभावकों के जो ग्रुप बन जाते हैं, या किसी खास तौर की प्रयोजन के संबंध में कुछ समुदाय के कुछ लोगों ने अपना एक समुदाय बना लिया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह के संस्थान और संघ बनते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के हो गए, भौगोलिक और धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित। तो तीसरा ये शिक्षा और साझा परिवार जो बनते हैं, शिक्षा पर आधारित, शैक्षिक संबंधों पर आधारित। तो तीनों ही आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि
जो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि जो समूह है यानी कि समुदाय जो है वो उन लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह की अंतर्क्रिया करते हैं या एक ही तरह के पर्यावरण को साझा करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक समुदाय में जो लोग एक ही तरह के माहौल में एक ही मान्यताओं को मान रहे हैं और एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिनमें सबका यकीन है, तो वो समुदाय है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे इसमें ये बताया गया है कि इंटरनेट के आ जाने से आज हम एक चीज़ देखते हैं प्रैक्टिकल टर्म में कि जी पहले समुदाय का मतलब ये होता था कि लोग इकट्ठे होंगे, अपने विचारों को शेयर करेंगे और एक जगह पर रह रहे होंगे। आज इसने इंटरनेट के आ जाने से ये चीज़ परिवर्तित हो गई है। आज एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए, चाहे वो एक जगह पर हों या ना हों, कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आज आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनके ज़रिए एक तरह का समुदाय अपने आचार विचारों को आदान प्रदान करता है। ये आपने भी देखा होगा और इस तरह की उपयोग होता है। तो समुदाय का ये जो स्वरूप है उसमें इंटरनेट ने अपनी भूमिका निभाई है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं समुदाय जो होते हैं बच्चों, समुदाय का बहुत महत्व है अगर प्रारंभिक शिक्षा में या वैसे, क्योंकि ये बच्चों की शुरुआती समय से जुड़ा रहता है और बच्चों की जो शिक्षाएं प्रदान करना है, उनको जो शुरुआती ज्ञान देना है, उसमें समुदाय एक अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी समुदाय में शिक्षा को लेकर जागरूकता नहीं है तो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ये आप जानते हैं कई ऐसे समुदाय हैं जो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है बेसिकली कि परिवार और आस पड़ोस और जो लोग हैं वो मिलकर समुदाय बनाते हैं, तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है शिक्षा के संबंध में भी। अब इसमें पूछा गया है कि स्थानीय समुदाय में आप अलग अलग तरह के समुदायों में अलग डिफरेंस क्यों पाते हैं। देखिए जो समुदाय होते हैं यहाँ पर वो अलग अलग तरह के होते हैं और कई तरहों पर आधारित होते हैं, विभाजित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या पर आधारित कोई समुदाय हो सकता है, धर्म पर, भाषा पर आधारित, या कोई सामाजिक संरचना किसी ने बना ली। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समुदाय आजकल लोग वैसे भी कई तरह के तैयार कर लेते हैं खुद से द्वारा, इसलिए जाति, धर्म, संप्रदाय या आवश्यकता के अनुसार उनमें बहुत सारी भिन्नता आपको देखने मिलेगी। ये इनमें पूछा गया है कि क्यों होती है, तो इसलिए होती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग होते हैं कहीं ना कहीं वो शैक्षिक रूप से ज़्यादा बेहतर होते हैं। यानी कि इसमें कई बार ये चीज़ बताई गई है कि जब ग्रुप्स बनते हैं तो जो अच्छे समग्र लोग होते हैं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बेहतर होते हैं, तो उनके अलग से एक स्तर बन जाता है और जो कमज़ोर पक्ष है उनका एक अलग स्तर बन जाता है। तो इसमें जो कमज़ोर पक्ष है वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने में कई बार दिक्कत पैदा होती है उनको, और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो जो उच्च सामाजिक वर्ग के लोग हैं और समुदाय हैं उनका प्रबुद्ध ज़्यादा हो जाता है। वो जो नीतियाँ बनाते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, उनके अनुसार शिक्षा, सामाजिक संरचना और नियम चलते हैं। तो ये एक बताया गया है कि इस वजह से जो समुदाय बनते हैं आर्थिक सामाजिक दृष्टि से, उसकी वजह से एक डिफरेंस होता है कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, किसी भी तरह से उच्च स्तर के हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये भी समुदाय में होता ही है, हमने देखा है। समुदाय के सदस्यों के बीच विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो एक अंतर क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि जब लोग आपस में मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके द्वारा ही चीज़ों में एक दूसरे से जो नीतियाँ बनती हैं या नियम बनते हैं, और इस तरह से ही समुदाय के लोग आपस में एक तरह से संप्रेषण करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि इस तरह से समाज के लोग बैठते हैं, आपने देखा होगा, और अपने विचार रखते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो ये सब उसका पैटर्न बताया गया है। तो ये समुदाय को लेकर मैं जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझते जाइए, ताकि आप समझेंगे तो प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और समझ पाएँ। अब आगे बताया गया है समुदाय को कैसे समझें। तो देखिए समुदाय को समझने का एक तरीका ये है कि समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करें, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को एक दूसरे से बांटें, जो ज्ञान उनके पास है वो दूसरों को शेयर करें, और आपकी जो स्थानीय भाषा है, संस्कृति है, उसके प्रति एक मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाइए। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बातचीत और संप्रदाय और उनके नियमों के प्रति एक दूसरे संवेदनशील रहिए और उनका सम्मान कीजिए, और एक दूसरे के त्योहारों में, उत्सवों में शामिल हो जाइए, और कई तरह के जो
ऐसे अवसर आते हैं सामुदायिक सामाजिक, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बेसिकली हम भी यही करते हैं, हम अपने समाज अपने समुदाय में कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसी तरह से कि एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, अपने विचारों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, रीतियों को शेयर करते हैं और बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक संतुलन बना रहता है समाज में। जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, एक समुदाय दूसरे की सम्मान करे और उनकी भावनाओं को व्यक्त करे। आज जब त्यौहार मनाए जाते हैं, तो जब मुस्लिम समुदाय अपना त्यौहार मनाते हैं तो किस तरह से हिंदू सपोर्ट करते हैं, या जैन अपना धर्म के लोग अलग से मनाते हैं। तो एक दूसरे से बेसिकली समुदायों को एक दूसरे से जुड़ना ज़रूरी है और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ये समुदाय का कुछ पॉइंट बताए गए हैं। आगे इसमें ये पॉइंट लिया गया है टॉपिक में, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में समुदाय क्या करता है। तो देखिए, अगर शिक्षा की बात करें प्रारंभिक शिक्षा की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय बनता है परिवार से, आस पड़ोस के लोगों से और जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं। तो और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है या धर्म संस्कृति हो सकती है। तो बेसिकली मतलब यह है कि इनसे समाज में लोग घिरे रहते हैं। तो जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, प्रारंभिक शिक्षा की, तो उसमें इसकी अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि अगर समुदाय ऐसा नहीं है जो शिक्षा को इतना महत्व नहीं देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बच्चे शैक्षिक तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम शैक्षिक सुधारों को सफल बनाना चाहते हैं तो समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें, और देश में इस चीज़ को बिल्कुल माना गया है। इसलिए समुदाय को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और समुदाय को शिक्षा के प्रयासों में शामिल भी किया गया है। माता पिता हों, अभिभावक हों और जो जो भी आस पड़ोस के लोग हैं या जो समुदाय से जुड़े लोग हैं, इन्हें रणनीतियों का हिस्सा बनते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सामुदायिक लक्षण यहाँ पर हमेशा शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जो भी सामाजिक संरचना है, जिस तरह से कार्य होते हैं और विभिन्न प्रकार के चीज़ें होती हैं, जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, इन योजनाओं में समुदाय को आजकल शामिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, समुदाय अपनी भूमिका निभाता है, अपने विचार रखता है और उनको इस तरह से शामिल किया जाता है कि वो भी इसमें अपना योगदान दें। अब ये योगदान या तो आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कोशिश किया जाता है कि ये सामाजिक संरचना है, जातिगत जो संगठन है, वो एक प्रणाली पे विश्वास रखें और नीति को फॉलो करें यहाँ पर। और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि लिंग संबंधी जो भूमिकाएं हैं, अशक्तों के प्रति जो भी एक चीज़ें रहती हैं, जो समाज में जो परेशानियां भिन्न होती हैं, उनको दूर किया जाए और उनसे परे हटकर हम शिक्षा को महत्व दें। तो समुदाय इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि समुदाय में अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये बहुत सी चीज़ों की परेशानी पैदा करती हैं प्रारंभिक शिक्षा में। ये हमने देख चुके हैं, हम जानते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को महत्व देना। शिक्षा प्रणाली का जो विकेंद्रीकरण है, उसके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक नीतियाँ हैं वो इस तरह से बनाई जाएं और जिससे कि शिक्षा से उसका सामंजस्य बन सके। तो 1964 और 66 में जब शिक्षा आयोग ने सामुदायिक सम्मेलन को विचार किया तो कई स्तर की महत्वपूर्ण नीतियां इसमें बनाई थी। तो ये डेट से याद रखिएगा आप। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 1986 की थी, उसने 73वें और 74वें संविधान का जो संशोधन था, उसमें भी इस चीज़ को महत्व दिया कि समुदाय को किस तरह से जोड़ा जाए शिक्षा से और वो उसकी हेल्प ली जाए। और इसी तरह से ये प्रयास होते रहे हैं यहाँ पर शैक्षिक विकास में समुदाय को शामिल करने के। तो इस हिसाब से जो जो कमी आती है, जहाँ पर पहुँचना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, वहाँ समुदाय अपना काम कर सकता है। इसलिए समुदाय को जोड़िए, तभी शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि इस तरह की कई योजनाएं चलाई गई, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो जैसे कि शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी कई ऐसे क्षेत्रों में। तो ऐसे क्षेत्रों में जो राजस्थान में एक शिक्षा कर्मी परियोजना चली, जो लोग राजस्थान से हैं वो जानते होंगे। तो इसमें क्या किया गया कि जो ग्रामीण जो लोग थे या जो उनमें से ही कुछ लोगों को लिया जाता था और शिक्षा में वो अपना योगदान देते थे। यहाँ पर शिक्षक अनुपस्थित हों या पहुँच नहीं पाते, यहाँ पर समस्या है, तो ऐसे में शिक्षा कर्मी का इस्तेमाल किया गया और इस योजना से काफ़ी लाभ हुआ।
और इस चीज़ को लागू किया गया। इसी तरह से कुछ महिलाओं को जो कि शामिल किया गया, उनसे संबंधित कुछ योजनाएं बनाई गई जिससे कि वो शिक्षा में अपना योगदान दे सकें। अभिभावकों को और समुदाय को इसमें शामिल करके सिखाने का प्रयास किया गया। अब मुश्किल जो क्षेत्र थे जहाँ पर लड़कियाँ और जो उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया गया, जिसमें महिला सहयोगी हमेशा काम करते थे, मदद करते थे, जिससे कि बच्चों को सुरक्षा की, बच्चियां जो होती थी उनको सुरक्षा की दिक्कत ना हो और उनको सपोर्ट बना रहे। तो ये सब समुदाय के लोग ही थे जिन्होंने शिक्षा में इस तरह से पार्टिसिपेट किया है, आप देख रहे हैं। और जैसे एक बार कोई खाली प्राथमिक विद्यालय भवन है, उसको वापस सुधारने के लिए समुदाय की मदद ली गई। मान ले मतलब अपना परिश्रम भी दे रहे हैं समुदाय के लोग कि वो किसी भवन निर्माण में सहायता दे रहे हैं, किसी स्कूल को तैयार करने में सहायता दे रहे हैं, आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। और शिक्षा के समुदाय में सम्मिलित करने का एक और उदाहरण था प्रोपेल। प्रोपेल चला था, जो एक योजना थी, उसमें ग्रामीण समुदाय के लोगों का बहुत योगदान लिया गया। उनसे विद्यालय की रूपरेखा बनाने में उनको तैयार करने में और उनका पूरा सहयोग लिया गया। तो इस योजना ने राजस्थान काफ़ी मतलब सहायता की शिक्षा को प्रचार प्रसार में। इसके अलावा राजस्थान में लोक जम्बिश परियोजना चली, जिसमें राजपूत जो ऐतिहासिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। राजस्थानी समाज की जो औरतें थीं उनको एक्टिवली काम में इसमें लगाया गया, जिससे कि वो सक्रिय होकर ज्ञान और अपने कौशलों का उपयोग कर सकें और एक सीखने का वातावरण बना सकें। तो इस तरह की आप देख रहे हैं कई तरह की चीज़ें चलाई गई और सामुदायिक तौर पर शिक्षकों की सहभागिता को भी इसमें जोड़ा गया और समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो था उसमें ये कोशिश की गई विकेंद्रीकरण की, और ये कोशिश करने की कि विद्यालयों पर समुदाय का एक मालिकाना हक उनको दिया जाए, ताकि वो जो समुदाय है वो विद्यालयों के रखरखाव में, उसको बेहतर बनाने में और शिक्षा के प्रचार में अपनी भूमिका समुदाय निभा सके। तो ये जो एक अनुभूति होती है समुदाय को, जब ये महसूस होता है कि हमारा इम्पोर्टेंस है, हम मालिक हैं, तो ये चीज़ उनको अपने आप में आगे बढ़ने में और कार्य करने में एक मोटिवेशन का कार्य करती है। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि समुदाय को अहम अहम भूमिका दी गई, जिससे कि वो अपनी भूमिका निभा सके इच्छा के साथ में शिक्षा के प्रचार प्रसार में। सामुदायिक मालिकाना के कुछ सूचक यहाँ पर बताए गए हैं वो हम समझ लेते हैं। समुदाय और विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित होता है। तो बिल्कुल आप जो लेन देन कर सकते हैं। आपातकाल में समुदाय के विद्यालय की देखभाल, यानी कि समुदाय ये करे कि जब कोई दिक्कत आती है तो विद्यालयों को देखरेख कर सके, उनको संभाल सके, विद्यालयों की संपूर्ण गतिविधियों में अपना योगदान दे सके। तो ये मैंने आपको बताया, ये किया गया। विद्यालय की शिक्षण गतिविधियों में, निर्माण में, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी भी तरह की शैक्षिक या गैर शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति में समुदाय पूरा अपना हक हो उसे और समुदाय अपना भागीदारी करे। तो इतना गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि समुदाय को एक ताकत दी कि जिससे अपना योगदान दे सके शिक्षा के और विद्यालयों के बेहतर बनाने में। तो इस तरह से ये समुदाय की इम्पोर्टेंस बनी। तो बस इस टॉपिक को आज हम यहीं तक रखेंगे। हमने काफ़ी कुछ क्लियर किया, समुदाय कितना इम्पोर्टेंट है, समुदाय कैसे बनता है, समुदाय से संबंधित योजनाएं किस तरह से बनाई गई, योजनाओं के नाम याद रखें, और किस तरह से समुदाय विद्यालय के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है और गवर्नमेंट ने कितना इसको अहमियत दी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आगे हम टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इन लेक्चर्स को लाइक ज़रूर करके जाइए ताकि लोगों तक पहुँचे। ये शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट एजुकेशन है हमारे साथ में आपके लिए। लेक्चर सभी तरह के आप तैयार कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लें। प्रेस द बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो आप सब्सक्राइब कर लें और अनअकैडमी पर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जब चलेगी तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ज़रूर दोनों ही जगह पर हमसे जुड़ें, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी NIOS से कर रहे, DLED कर रहे सभी शिक्षकों की। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू, कनेक्ट विथ अस। थैंक यू वेरी मच।